गुड आफ्टरनून। देखिए आज का इंग्लिश की क्लास में हम कवर करेंगे 16 डेली यूज्ड प्रोवर्ब्स। देखिए प्रोवर्ब्स का मतलब होता है एक्चुअली सेइंग्स होता है। प्रोवर्ब्स मीन्स होता है सेइंग यानी कि कहावत। कहावत या इसी को कहते हैं लोकोक्तियां। इसी को कहते हैं लोकोक्तियां यानी कि लोगों के बीच में जो उक्तियां, जो स्टेटमेंट है ना पॉपुलर रहता, जिसको वो एज ए एग्जाम्पल यूज करते हैं। जैसे मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ देता है, अंत भला तो सब भला, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसकी बात करेंगे बैठकर बात। क्लियर है? अब जो कुछ भी है इस तरह की चीजें होती हैं, लोग यूज करते रहते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। जानते हो 100 इलाज एक परहेज। हुनर की कदर कहां नहीं है, सब जगह होती है। आप भले तो जग भले, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस तरह से लोग यूज करते रहते हैं। आज हम लोग इसको इंग्लिश में सीखेंगे एक एक। तो सबसे पहले मित्र वाला शुरू करते हैं। मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अच्छा बोलने में भी अच्छा लगेगा। आ फ्रेंड, कोशिश करो याद होना चाहिए। आ फ्रेंड इन नीड, आ फ्रेंड इन नीड इज आ फ्रेंड, इज आ फ्रेंड इंडीड। बस हो गया। देखो आ फ्रेंड इन नीड इज आ फ्रेंड इन, इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब ये है कि मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ रहे। ये नहीं कि विपत्ति आने पर साथ छोड़ दे। तो आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। यू नो आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। लेकिन लोग कहां फॉलो करते हैं? और तुम तो आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड इस टाइप के हो ही नहीं। क्लियर है? समझ में आया? यानी कि आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड मतलब तुम तो एक वेदर फ्रेंड। क्लियर है? अब वेदर फ्रेंड का मतलब मौसम के अनुसार बदलते हुए, जैसे जैसे ही समस्याएं तुरंत मेरा साथ छोड़ दे, अपना केवल मतलब सिद्ध है। कई सारे दोस्त होते हैं, कई सारे फ्रेंड होते हैं, उनका केवल अपना मतलब निकालना है ना? तुम अपना मतलब निकालना है, बाकी कोई मतलब नहीं। तो याद हो गया पहला वाला आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब मित्र वही होता है जो कि विपत्ति में साथ दे। अंत भला तो सब भला, इसको बोलते हैं ऑल इज वेल, है ना? डेड एंड्स वेल इसको बोलते हैं। अरे रुक जा भाई, ये मार्कर नहीं बोलता है, ये काला वाला बोलता है। ऑल इज वेल, डेड एंड्स वेल। बस अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल। देखिए ऑल इज वेल मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डेड एंड्स वेल अगर आखिरी वाला अक्षर है। ऑल इज वेल, डेड एंड्स वेल। जैसे इसको पता है मैथ्स में ऑल इज वेल, डेड एंड्स वेल बहुत ज्यादा होता है भाई। मैथ्स में ऑल इज वेल, डेड एंड्स वेल बहुत ज्यादा होता है। आप कितना भी मेहनत से लगाओ, अगर लास्ट में आंसर नहीं आया तब सब बेकार गया। क्लियर है? तो ऑल इज वेल, डेड एंड्स वेल मतलब अंत भला तो सब भला। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसको बोलते हैं अ ब्लाइंड मैन इन नो जज ऑफ कलर। अ ब्लाइंड मैन हाँ इज नो जज ऑफ कलर, इसको ये बोलेंगे अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। क्लियर है? अब ब्लाइंड मैन इज की जगह आप हैज कर दो। अब ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर्स। यू नो अब ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर्स। What you know about teaching? Because a blind man is has no judge of colors.
इसका मतलब यही है कि एक अंधे आदमी को कलर्स का कोई जज नहीं होता है। कलर्स के बारे में उसे कुछ नहीं पता रहेगा, सब काला ही दिखेगा। क्लियर है? एक अंधा आदमी है, उससे कह रहे हो देखो कैसा लग रहा है, ये कलर अच्छा है, वो कहेगा हाँ सब अच्छा, दिख ही नहीं रहा है। हिंदी में बंदर क्या जाने, बंदर से एग्जांपल दिया गया और इसी का इंग्लिश जो बना है, अ ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर्स। अब आप हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखो, इंग्लिश भी बोलो, जहां इंग्लिश का माहौल रहे वहां पर बोलो, या बोल सकते हो घर में भी बोल सकते हो, मम्मी पता है अब ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर्स, तुम्हें क्या पता पढ़ाई के बारे में, मैं पढ़ती हूं, मैं जानती। क्लियर है? समझ में आया? इतना क्लियर है? अच्छा, इसको एक जितना जैसे हिंदी में एक फ्लो में बोलते हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे इंग्लिश में अगर फ्लो रहेगा तभी अच्छा लगेगा। और इसको बात बात में आपको यूज करना है, जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे हिंदी में बीच में कहावत ऐड कर देते हो, वैसे इंग्लिश में। यार पता है एक समय की बात है, मैं गया था यार, मैं एक पेज अभी कल खोल रहा था शाम को, फिर आधा घंटा लग गया मुझे एक पेज खोलने में। पता है क्यों? क्योंकि आप ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर, और मिस्त्री यार तुरंत खोल दिया। समझे? ऐसे मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन में आप यूज करो अगर आवश्यकता लगे। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3 याद हो गया। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब मित्र वही होता है जो कि विपत्त में साथ दे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। अब इसका एक बताऊं, जैसे क्या होता है जब कोई काम करते हैं हम लोग तो लास्ट तक एकदम बोर हो जाते हैं, लास्ट तक एकदम थक जाते हैं, यही मन करता है छोड़ दें। जैसे ऐसे जब आप, ये बढ़िया बताता हूं एग्जांपल से, एकेडमिक लाइफ से, जैसे जब आप जिस क्लास में रहते हो ना, लास्ट तक पढ़ते पढ़ते एकदम पक जाते हो, आप कहीं तो बस पेपर हो ही जाए, चाहे गलते हो ही जाए बस, मतलब ऐसे एकदम पूरी तरह से थक चुके होते हो, लेकिन लास्ट वाला ही मेहनत रिजल्ट दिलाता है। आप कितना भी मेहनत किए हो लेकिन एग्जाम टाइम आप ना पढ़ो, नंबर आपका कम आ जाएगा। सही भी, नंबर आराम से कम आ जाएगा, बिकॉज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसलिए नंबर कम होता है। क्लियर है? हाँ। और जो मैंने बताया समझ में आया? अरे नहीं समझ में आएगा, बिकॉज अ ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर्स, यू नो, अ ब्लाइंड मैन हैज नो जज ऑफ कलर्स, तो कहां समझ में आएगा? कभी पढ़ के देखो तब पता चलेगा। क्लियर है? इस तरह से आप बोलो 4 लोग के सामने। अच्छा चलो, इतना क्लियर है। जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी पार उतरनी। मतलब वही चीज, चाहे बोलो जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह से इस हाथ दे उस हाथ ले। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब होता है एज यू सो, एज यू सो, सो यू रीप, एज यू सो, सो यू रीप, मतलब जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो, सो यू रीप। देख लो, किसी के साथ गलत मत करना, बिकॉज एज यू सो यू रीप, अंडरस्टैंड? हाँ, एज यू सो यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोलो, यहां तक सबको याद हो गया? अरे ज्यादा बखानो मत, दूर की ढोल सुहावनी होती है, पता है। राम जी समोसा अब क्वालिटी नहीं देता है, राम जी समोसा के बराबर तो हमारे बप्पा पैसा देते हैं, पैसा नहीं मतलब समोसा बनाते हैं। बप्पा का मतलब, बप्पा का मतलब वो चाचा वाले बप्पा या जो कुछ भी है। अच्छा चलो हटाओ, खैर ये सब अलग केस है, लेकिन लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं ना, अरे पता दूर की ढोल सुहावनी लगती है, मतलब कोई चीज दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब पास जाओ तब पता चलता है क्या चीज। क्लियर है? तो इसको दूर की ढोल सुहावनी लगती है, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। याद कर लो, ऑल डेट glitters, all that glitters is not gold। इसका एक ये भी चीज, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती,
हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। पहले बताओ 16 का टारगेट है, 5 याद हो गया है ना। पहला मित्र वही, अरे रुक जाओ भाई, मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ है। तो क्या बोलेंगे, आ फ्रेंड इन नीड इज आ फ्रेंड इन डीड। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आ ब्लाइंड मैन है नो जज ऑफ कलर्स। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो तो हाँ सो यू रीप, ठीक है, यहाँ सेल यू रीप भी हो सकता है, कोई बात नहीं। एज यू सो यू रीप। अंत भला तो एक मिनट ओ, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, दूर के ढोल। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, दूर की ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बोलो, इतना याद हो गया पक्का। अभी सुनेंगे सारा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको बोलेंगे आ बैड वर्कमैन। याद करना, आ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्स, ऑलवेज क्वेरल्स। A bad man always quarrels with his tools, with his tools, with his tools. A bad workman always quarrels with his tools. अब दिमाग में सेट करो, सुनो। आ बैड वर्क मैन ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज टूल्स, मतलब नाच न जाने। इसका मतलब ये एक खराब किस्म का वर्कमैन आदमी जो है अपने ही टूल्स में, है ना, अपने ही मतलब खुद उलझा रहता है, कोई ना कोई बहाना बना देता है। क्लियर है, कोई ना कोई बहाना बना देता है। जैसे मान लो तुम कह दो सर डांस करो अच्छे से, अब मैं कहूँ एक्चुअली यहाँ माहौल नहीं, थोड़ा सा माहौल होना चाहिए, डीजे उजे, तो ये क्या बहाने हैं, एक्सक्यूजेज हैं। क्लियर है, ये चीज है, समझे। अच्छा चलो 6 याद हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब ये होगा ब्यूटी इज 9 डेज वंडर। आदमी कहता है नवा 9 दिन पुरान सब दिन, ये यहीं से बना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको बोलेंगे ब्यूटी इज 9 डेज वंडर। ब्यूटी इज 9 डेज वंडर, या पास्ट ऑफ ही कॉमा है ना, वंडर WONDER। ब्यूटी इज 9 डेज वंडर, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नई नवेली दुल्हन, है ना, नई नवेली दुल्हन, नवा 9 दिन पुरान सब दिन, यही है ब्यूटी इज 9 डेज वंडर। क्लियर है, अभी क्लियर है, ब्यूटी इज 9 डेज वंडर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब देखो, भौंकते हुए कुत्ते, सेल्डम का मतलब कभी कभार काट लेते हैं, बाकी काटते नहीं। अगर पगलाएगा है तब भाई बात अलग है, सीधा तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, लेकिन यही चीज है। यहां से बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका मतलब जो बादल गरजते हैं सो बरसते नहीं। अब सीधा बोल दो, अरे ज्यादा मत बनो, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये ना पता है। अब मान लो कोई बोल रहा है चलो यार बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट से टाइप के पर्सन है, हटाओ इनका, वो समझ ही नहीं पाएंगे। क्लियर है, इसका मतलब जो गरजते सो बरसते नहीं। बोलो, इतना क्लियर है। आप भले तो जग भला,
है ना। आप भले या आप भले तो जग भले, या आप भला तो जग भला, इसका मतलब गुड माइंड गुड फाइंड। सिंपल सा, सबसे आसान। गुड माइंड गुड फाइंड मतलब अगर आप दिमाग आपका अच्छा है तो आपको सब चीजें अच्छी लगेंगी, नजरिया देखने का तरीका अच्छा है तो आपको सारी चीजें क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी। हाँ ओके, तो गुड माइंड गुड फाइंड, बोलो क्लियर है। गुड माइंड गुड फाइंड का मतलब क्या होगा, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। और एक और है आवश्यकता, अब यहां दिख रहा है ना, लिख सकता हूं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसको क्या बोलेंगे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और वाकई में ये सही भी है, जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं लगती तब तक हम कोई चीज याद नहीं करते। अभी ये सब जो भी आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश को लेवल वाइज, ये सब आवश्यकता इसलिए लगी क्योंकि आप लेवल वाइज जीरो से पढ़ रहे हैं। अगर आप किताब वाला पढ़ते तो कभी आवश्यकता ही नहीं लगती, कभी साउंड का, प्रोनाउंसिएशन का, किसी चीज की आवश्यकता लगती नहीं। तो ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आने पर लोग 10-10 घंटे पढ़ते हैं, आवश्यकता आने पर 12-12 बजे रात तक पढ़ते हैं, आवश्यकता आने पर 2-2 दिन तक सोते ही नहीं है, बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। याद है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चलो 6 से लेकर 10 तक याद करेंगे। बताइए, नाच, अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट। चलिए यहां पर अब हम लोग याद करेंगे, और कहां से कहां तक, 6 से लेकर 10 तक। ओके, तो देखिए यहां पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको क्या बोलेंगे, आ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या बोलेंगे, ब्यूटी इज 9 डेज वंडर, ब्यूटी इज 9 डेज वंडर। आगे, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। क्लियर, आप भले तो जग भला, क्या होगा, गुड माइंड गुड फाइंड, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बोलो इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं 11 नंबर, 100 इलाज एक परहेज। 100 इलाज, यहां तक दिख रहा है ना, यस सर, यहां तक ठीक है। 100 इलाज एक परहेज, या जो है बचाव उपचार से बेहतर है, बचाव जो है उपचार से बेहतर, ये आप लोग सुने होंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का मतलब होता है उपचार, तो उपचार से बेहतर है बचाव कर लेना, मतलब 100 इलाज करवाने से अच्छा है एक परहेज कर लो। क्लियर है, समझ में आया। जैसे परहेज ये कर लो, जैसे मान लो आप गए बफर सिस्टम में, आप परहेज कर लो कि भाई ओवर ईटिंग नहीं करना है, क्लियर है, तब क्या है, इलाज करवाने से आप बच जाओ। मान लो आप दबा कर खा लिए, बांध भी लाए, सुबह उठते फिर भी खा लिए, तब क्या होगा, तब आप वहां प्रिवेंशन कर ही नहीं रहे हो, तब तो भाई इलाज होगा। तो वही ये बना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब क्या है, बोलो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब 100 इलाज एक परहेज, या जो है उपचार, अरे सॉरी, बचाओ उपचार से बेहतर है। क्लियर है। आगे, हुनर की कदर कहां नहीं, हुनर की कदर कहां नहीं। आप लोग देखे होंगे 3 इडियट मूवी में, वो कहता काबिल बनो, सफलता तो झक मार के आएगी,
इसका मतलब काबिल बनो, सफलता तो झक मार के आएगी। अगर आपके पास काबिलियत होगी तो सफलता तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगी, लोग आपको खोजेंगे। अगर आपके पास कोई किसी चीज की काबिलियत है तब आपको लोगों के पास नहीं जाना रहेगा, लोग आएंगे आपके पास। क्लियर है? तो इसको स्किल इज वैल्यूड एवरीवेयर, इसका मतलब क्या होगा, स्किल इज वैल्यूड, स्किल इज वैल्यूड एवरीवेयर, एवरीवेयर इसका मतलब स्किल की, हुनर की कदर हर जगह होती है। तो ये कहा गया है कि हुनर की कदर कहां नहीं, बताओ कहां नहीं, सब जगह है। हुनर की कदर कहां नहीं, इसका मतलब हुनर हर जगह, हुनर की कदर किया जाता है। स्किल इज वैल्यूड एवरीवेयर। बोलो क्लियर है ना? हाँ, इसका मतलब ये भी हो जाएगा, काबिलियत बनने के पीछे भागो, काबिल बनो, सफलता तो झक मार के आएगी। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो हिंदी में, काबिल बनो, सफलता तो झक मार के आएगी। या हुनर की कदर का, स्किल इज वैल्यूड एवरीवेयर। ओके, आगे, सारी नहीं तो आधी ही सही। अरे सारा ना दो तो आधा ही दे दो यार। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बड़ा काम आता है, ध्यान देना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसका रियल एग्जांपल बताऊं। जब घर में लड्डू आता है, लड्डू के लिए झगड़ते हो, है ना, तब पापा मम्मी जब गुस्सा आ जाता है उनको आधा लड्डू देते हैं और तुमसे पूछते हैं लेना है कि नहीं, सीधा हाँ या नहीं बताओ, लेना है कि नहीं। जैसे तुम कहते हो नहीं, वो लड्डू दे दिए तुम्हारे भाई, जा बेटा खाओ। तो मतलब वहीं से बना है कि जहां, है ना, पूरा नहीं मिल रहा है वहां थोड़ा ही नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और घर वाले पूछते नहीं है लेना है कि नहीं, धमकी देते हैं लेना है कि नहीं ये बताओ, अगर नहीं तो नहीं। और कुछ लोग तो भाई बहुत एकदम अलग ही लेवल के होते हैं, वो पूछते हैं खाना है कि नहीं, तुम गुस्सा हो नहीं, फिर पूछ रहा हूं खाना है कि नहीं, नहीं, जाओ जानवर को दे आओ, गाय को दे आओ। अब भैया रात को तुम्हें भूख लगी, तब समझ में आता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब जहां कुछ नहीं वहां थोड़ा ही सही, कम से मिल तो रहा है। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा है। क्लियर है? चलो, तो समथिंग याद कर लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप अपने भाई को दे रहे हो आधा लड्डू, देखो ले लो, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समझ रहे हो, समझ रही हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं पढ़ाना, जाओ 10 मिनट पढ़ाएंगे, पढ़ोगी, ठीक है सर जी 10 मिनट, जहां कुछ नहीं हुआ 10 मिनट बहुत है। ऐसे एक आ जाता है किस ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 14 नंबर। बोलो इतना क्लियर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आगे जो है, मनुष्य गलतियों का पुतला है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, एयर का मतलब गलती, तो टू एयर इज ह्यूमन यानी कि गलती करना मानवता का धर्म है। जो गलती करेगा वही सीखेगा, और मनुष्य हो तो गलती करोगे, भगवान तो होने की गलती होगी नहीं, कभी ना कभी तो गलती, भगवान से भी गलती होती है, ऐसा मेरे माँ बाप बचपन से सिखाए थे, है ना। चलो आगे चलते, अब माँ बाप के सामने मत कहना पापा गलती मुझसे होगी, भगवान से भी होती है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, इधर देखो, टू एयर इज ह्यूमन, इसका मतलब क्या है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। बोलो इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब ठीक है यार, जो बात बीत गई सो बीत गई, अब पुरानी बात मत दिलाओ, याद मत दिलाओ, गुस्सा मुझे लग रहा है, बहुत तेज गुस्सा लग रहा है ना। मतलब जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बात को भुला दो यार, खोद रहे हो। मतलब एक होता है कि क्या होता है यार, जैसे आदमी कहता है यार भाई यार मत बात कर यार, मुझे गुस्सा लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे, ऐसा कुछ चीजें होती हैं। अच्छा, इसका मतलब होगा क्या होगा, लेट बाईगोन्स, हाँ बच्चा, लेट बाईगोन्स और बी बाईगोन्स, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स।
लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, लेट बाईगोन्स जो बीत गई सो बीत गई, रात गई सो बात गई। रात गई सो बात गई, पुरानी बात को मिट्टी में डालो, है ना। और जो है हाँ, गड़ा मुर्दा ना खोदो, या ऐसे कुछ होता है। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अच्छा रहने दो, ठीक है, रहने दो, रहने दो, जाने दो, रहने दो, रहने दो, लेट इट बी, लेट इट बी, रहने दो, लेट इट बी। इसका मतलब होगा रहने दो। बिन मेहनत फल नहीं, बिन मेवा सेवा, सेवा नहीं, बिन सेवा मेवा नहीं। अरे यार उल्टा बोल दिया, छोड़, कोई बात नहीं, एक ज्यादा कर देते हैं, है ना। हाँ यहाँ 17 कर देते हैं भाई, 17 रहेगा। अच्छा इधर इधर सुनो सुनो, बिन क्या, हाँ बिन सेवा मेवा नहीं, बिना किए फल नहीं मिलता है। क्लियर है। तो इसका नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। अब याद कर लो, अरे मेहनत कर लो, नो पेन नो गेन। आइए बड़ा मेंटेन करने वाले, नो पेन नो गेन, फर्स्ट ऑफ ऑल योर हेल्थ बी मेंटेन। हेलो, नो पेन नो गेन, फर्स्ट ऑफ ऑल बी योर हेल्थ मेंटेन। क्लियर, बी योर हेल्थ मेंटेन। क्लियर है। अच्छा समझ में आया। नो पेन नो गेन, बिन मेवा सेवा नहीं। अरे बिन सेवा मेवा नहीं, हम उल्टा बता देते हैं। चलो बताओ यहां तक समझ में आया। इतना ही करते हैं और इसे याद करते हैं एक बार, पहले इसे बताओ। ठीक है 17 ही करते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। यहाँ पर बचाओ, अरे इधर पहले बचाओ उपचार से बेहतर है, क्या होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सब लोग साथ में बोलो भाई। आगे इधर, हुनर की कदर कहाँ, स्किल इज वैल्यूड एवरीवेयर। कुछ ना करने से अच्छा कुछ अच्छा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। साथ में बोलो भाई, तुम लोग पहले बोल देते हो। मनुष्य गलतियों का पुतला है, टू एड इज ह्यूमन। जो बात गई सो बात गई, है ना। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, रात गई सो बात गई। अरे वो फिर से आ गई, भूतनी मेरी दिल ले गई। अच्छा रहने दो, ले जाने दो, ले जाने दो, रहने दो। क्या होगा, लेट इट बी। समझ में आया, लेट इट बी। बिन मेवा नहीं, नहीं, बिन सेवा मेवा नहीं, नो पेन नो गेन। बताओ समझ में आया, सबको क्लियर है। चलो फिर से आते हैं एक एक। पहले एक बार आप लोग सुनो ध्यान से, सारा सब कुछ सुनो, क्योंकि इसको आज से बोलना है। अभी ये 17 दिया गया, फिर आगे से 10-20 करके ये पढ़ाता रहूंगा। क्योंकि 17 इसलिए क्योंकि पहली बार पढ़ाया, नई चीज है, तो शुरुआत में नई चीजें उतना करो जितना पचा लो, इसके बाद तो भाई ठीक है ना। चलो इसका मतलब है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब होगा विपत्ति में जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। तो अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और इसका जो है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि आप ब्लाइंड मैन है नो जज ऑफ कलर्स। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, तो क्या होगा, एज यू सो यू रीप। अब कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है एज यू सो शैल यू रीप, तो आप परेशान मत होना उससे। आगे, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। या दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अच्छा, बंदर क्या जाने, एक मिनट, हाँ नाच न जाने, ओ माय गॉड, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उससे बात करेंगे
बात। अभी तुम जाओ खाओ दाल भात। ओके, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या बोलेंगे? ब्यूटी इज 9 डेज वंडर। ओके, आगे देखिए यहाँ पर जो गरजते हैं सो बरसते नहीं है। जो गरजते सो बरसते नहीं। क्या बात मैंने ये कही सही? हाँ बिल्कुल सही। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अरे बचाव उपचार से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर क्योर क्योर। ओके, अच्छा आगे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर हुनर की कदर कहाँ, या कामयाबी के पीछे भागो, सफलता तो झक मार के आएगी। क्या होगा? स्किल इज वैल्यूड एवरीवेयर। कुछ ना मिलने से अच्छा, कुछ ना करने से अच्छा, कुछ करना ही अच्छा है। तो क्या हो जाएगा? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मनुष्य गलतियों का पुतला है। टू एयर इज ह्यूमन। जो बात बीत गई सो बीत गई। तो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। जाने दो, रहने दो, लेट इट बी। और यहाँ सेवा बिन मेवा नहीं, नो पेन नो गेन। बताओ समझ में आया? अब हम हिंदी बोलेंगे, आपको इंग्लिश बोलना रहेगा, लेकिन सब लोग मिलकर बोलना, तेज तेज बोलना, कोई दिक्कत नहीं कि बाहर तक आवाज जाए, लगे कि हाँ पढ़ाई हो रही है। इससे याद भी हो जाएगा। चलो, मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। अंत भला तो सब भला। एंड्स बोलने। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जैसी करनी वैसी भरनी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या होगा? आगे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्यूटी इज 9 डेज वंडर। आगे जो गरजते सो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला। आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अच्छा, बचाव उपचार से बेहतर है। हुनर की कदर कहानी। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना अच्छा है। मनुष्य गलतियों का पुतला है। ह्यूमन। ओके, जो बात बीत गई सो बीत गई। रहने दो, जाने दो। सेवा बिन मेवा नहीं। दोनों क्लियर है सबको? याद हो गया? अब इसको डेली लाइफ में जहां आवश्यकता लगे बोलना है। क्लियर है? बाकी 17 मैंने करवा दिया, इसके आगे भी कंटिन्यू करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।